नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं। क्या होते हैं? कॉइल्स होते हैं, जो कि दो होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। इस प्रकार से इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राथमिक वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये दोनों क्या होते हैं? सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते। दोनों क्या होते हैं? सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं, जबकि एक दूसरे के साथ ये दोनों चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो प्राइमरी कॉइल होती है वह इलेक्ट्रिकल सोर्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इलेक्ट्रिकल सोर्स से। और जो सेकेंडरी होती है वह लोड से जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिकल लोड से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह विद्युत स्रोत से जुड़ी होती है, जबकि सेकेंडरी होती है वह इलेक्ट्रिकल लोड से अर्थात विद्युत लोड से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और जो फेराडे का म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसके बारे में भी अब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो फेराडे का विद्युत म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो यदि कोई दो कॉइल क्या होती है, जो प्राथमिक व सेकेंडरी कॉइल होती है, तो किसी कोर पर लपेटी जाती है। ये क्या है? ये कोर है। ये क्या है? एक कोर है। तो इस पर लपेटी जाती है। उसमें से किसी एक कॉइल पर एसी सप्लाई दी जाती है। क्या दिया जाता है? जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है इसको एसी सप्लाई दिया जाता है, जो उस कॉइल में से एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये कॉइल जो इसमें एसी दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है, इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आयरन कोर में एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें इस कोर में फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस फ्लक्स के कारण उसी कोर में भी क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेटी होती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी गई है, जिससे कि सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसमें भी क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये उत्पन्न ईएमएफ लेंज लॉ के अनुसार काम करता है। जो ये सेकेंडरी में उत्पन्न होता है ईएमएफ, वह लेंज के नियम पर काम करता है। तो यह उसी का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ, अर्थात जो ईएमएफ प्राथमिक में उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध होता है। ये सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ ईएमएफ क्या होता है? प्राइमरी के विरुद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों जुड़ी होती है। अभी इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, तो चलिए दूसरे शब्दों में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बता दूं कि एक कॉइल में धारा परिवर्तन के कारण उसी कॉइल से क्या होती है? एक युग्मित होती है। क्या होती है? कपल्ड होती है, कपल्ड। तो दूसरे कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ ही क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और इस दूसरी कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ और धारा की दिशा क्या होती है? पहली कॉइल के दिशा में विपरीत होती है। अर्थात जो ये प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ है, ईएमएफ या धारा है, वह सेकेंडरी के विरोध होती है। इसके क्या होती है? एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।